तहरीके अदम एतमाद के बड़े हंगामे में बड़े इंकशाफात का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत के 10-12 अराकीन ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। ऑपोजिशन ने अपनी अददी ताकत का राज भी खोल दिया। 190 अराकीन असम्बली की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी ने काफरी को पंजाब की वजारत आला की गारंटी देने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सिर्फ तजवीज दे सकते हैं, फैसला नून लीग ने करना है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज़। कहा, आइंदा इंतखाबात के बाद 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के अलावा कौमी हुकूमत बनाना होगी। पीटीआई ने मुआशरे में जहर घोला है। इमरान खान की जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी हुकूमत को दिन रात मुल्क के लिए मेहनत करना होगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ ने मावराए आइन हुकूमत बनाने की बात की। सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर असद कैसर को बयान का नोटिस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की सीट खाली करार दी जानी चाहिए। सियासी बौनों ने एक नई साजिश रचाने की कोशिश की। कोई इदारा भी इस वक्त आइन से बाहर जाने का इरादा नहीं रखता। परवेज इलाही हम न्यूज के इंटरव्यू में की गई बातों पर डट गए। कहा, आसिफ जरदारी की इत्तेहादी हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खत्म कराने में किरदार अदा किया। हुकूमती तर्जुमान ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, हमारे पास नैब और FIA है, लेकिन इनसे कोई डर नहीं रहा। ये जिनकी तरफ देख रहे थे उनका बयान आ गया कि वो न्यूट्रल हैं। दोस्त ममालिक और इदारे मामलात में नहीं पड़ रहे। हम न्यूज से इंटरव्यू के बाद वजीर आजम ने राब्ता नहीं किया। परवेज खटक की मोनिस इलाही से बात हुई। 25 मार्च के बाद कोई फैसला करेंगे। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में मजीद कहा, हुकूमत के 10-12 अराकीन ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। मुत्तहिदा और BAP का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की जानिब है। ऑपोजिशन के पास 190 अराकीन हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, इदारे के लिहाज से हमें हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। किसी से कोई गारंटी नहीं लेते। सियासी लोग हैं, हालात को देखते हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वोटिंग तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में ही रहेगा। किसी रुकन को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। कोई सियासी पार्टी किसी की जामिन नहीं हुआ करती। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, ऑपोजिशन सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध के आवाम का पैसा बोरियों में सिंध हाउस आया। सिंध से गार्ड भी लेकर आए कि कोई अंदर ना आ जाए। बेशर्मी से MNAs को खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है? बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे पास अक्सरियत है। अदम एतमाद जमा करवाते वक्त ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। इमरान खान सड़कों पर लड़ना चाहते हैं। गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके चैलेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, हमारा टारगेट और मकसद वजीर आजम है। किसी के सामने कोई मुतालिबा नहीं रखा। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। नई हुकूमत का मैंडेट भी सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का होगा। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। वजीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर खूब बरसे। कहा, हम चोरों, डाकुओं, मुनाफिकों और अमरीका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। कौम नेकी के कामों में साथ दे। आने वाले दिन मुल्क की तारीख के फैसला कुन दिन है। करप्ट टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। एक गेंद से 3 विकेटें गिरेगी। ऑपोजिशन का मकसद नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म करना है। इनको डर है इमरान खान रह गया तो ये जेलों में जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तमाम अराकीन को इस्लामाबाद से बाहर ना जाने की हिदायत। कहा, तमाम तैयारी मुकम्मल है। तमाम ऑपोजिशन जमातें भी साफ हैं। जल्द सबको खुशखबरी मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट के वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीफ जस्टिस को हर रुकन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। उम्मीद है अदालत इस चीज का नोटिस लेगी।
नई हुकूमत को IMF डील से अलग होकर तैयारी करना होगी। MQM का सियासी दफ्तर खुलना चाहिए, ये उनका हक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही का बयान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा, हम इनफरादी तौर पर अपना फैसला करेंगे, मुशावरत कर रहे हैं, पार्टी और बलूचिस्तान का मफाद देखकर फैसला करेंगे। जाम कमाल का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी PDM के लॉन्ग मार्च में शरीक होगी। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा आसिफ जरदारी खुद मेरे पास तशरीफ लाए। साबिक सदर ने कहा, पहले ही दावत कबूल कर चुका हूं, लॉन्ग मार्च के लिए कौन कहां से निकलेगा अभी नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ की 27 मार्च को डी चौक में जलसे की तैयारी, कमेटियां तश्कील दे दी। असद उमर ने कहा, डी चौक पर तारीखी जलसा होगा, पता चलेगा किसी लीडर के पीछे कौम खड़ी है। परवेज इलाही ने कहा, आज इतराफ किया इमरान खान ईमानदार आदमी है, इत्तेहादियों ने अपनी सियासत भी करनी है। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जान ले ली। अल्लामा इकबाल टाउन में पतंग की डोर फिरने से 24 साला नौजवान जाँ बहक, SHO मुअत्तल। मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। 24 घंटे में कोरोना की सिर्फ 2 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 30,319 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 514 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.33% रही। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अमरीकी सदर हो या कोई और, आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चली। 3 साल मुसलसल कोशिश के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की। भारत में RSS की हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, हर हुकूमत में शामिल होते हैं। बताएं, क्या कभी किसी मगरबी रहनुमा से इस्लामोफोबिया पर बात की? बिलावल भुट्टो ने कहा, म्यूजिक के हवाले से हमेशा कमजोर रहा, कभी गाना गाते हुए नहीं सुनेंगे। पहले किताबें पढ़ता था, अब ज्यादा वक्त आर्टिकल्स और न्यूज मीडिया पर गुजरता है। नौजवान हूं इसलिए थोड़ा जज्बाती हूं। रूस के यूक्रेन पर हमले तीसरे हफ्ते में दाखिल। खार्किव शहर पर 65 मिसाइल हमले। बाइडन ने प्यूटर को जंगी मुजरिम करार दे दिया। जमहूरिया चेक, पोलैंड और स्लोवेनिया के वज़राए आज़म यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $80 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का भी $4 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में यूक्रेन की सूरत हाल और दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बोरिस जॉनसन का सऊदी क़यादत के साथ तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। कराची में डिवीजन बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत होने वाले ट्रायल्स के दौरान बॉक्सर जाँ बहक 18 साला बॉक्सर गर्दन पर मुक्का लगने से जान की बाजी हारा। साबिक बॉक्सिंग हेड कोच के मुताबिक ट्रायल के दौरान रिंग में डॉक्टर मौजूद नहीं था। 17 मार्च कप्तान इमरान खान की जीत का एक और यादगार दिन। 1987 में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को भारत में टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। एम्पायर की मदद के बावजूद अपने घर में भी भारत जीत न सका। इमरान खान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हैप्पी बर्थडे आसामुल हक। टेनिस स्टार ने जिंदगी की 42 बहारें देखी।